हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में जानकर लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में कंट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसमें जनरल के ऑप्शन को हमें एंटर करना है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें सबसे पहले जो सेटिंग देखनी है वो है सीक्वेंस ऑफ बैचेस। यहाँ पे जब हम स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। बैच सीक्वेंस जो हम सेल करते हैं, सेल करते समय हमें जो बैचेस दिखाई देती है तो उसकी सीक्वेंस एक्सपायरी डेट के बेसिस पे होनी चाहिए या फिर स्टॉक इन डेट के बेसिस पे होनी चाहिए। तो ऐसे दो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट सॉफ्टवेयर में किस तरह से आता है। जब हम एक्सपायरी डेट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव करते हैं और हम सेल बिल बनाने जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक सेल बिल बनाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं, जैसे कि अस्तलीन। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें जो बैचेस दिखाई देती है, तो जिस बैच की एक्सपायरी डेट सबसे पहले है वो बैच हमें इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर दिखेगी। मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो एक्सपायरी डेट वाइज यहाँ पे हमें दिखाई देती है। जैसे कि फर्स्ट बैच जो है इसकी एक्सपायरी है जनवरी 27 और दूसरे बैच की जो एक्सपायरी डेट है वो है दिसंबर 27। तो इस वजह से यहाँ पे जनवरी 27 की बैच यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम अगर एक्सपायरी डेट वाइज बैचेस दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक्सपायरी डेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर जो बैच पहले परचेस हुई है वो पहले सेल होनी चाहिए। तो अगर हमें स्टॉक इन डेट वाइज बैचेस की सीक्वेंस चाहिए तो हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये अगर ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो जो बैच पहले हमने परचेस की है वो बैच हमें उसमें सबसे पहले सेल करते समय दिखाई देगी। जैसे कि अगर हम अभी ये प्रोडक्ट इसमें सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो बैचेस हमें दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट बैच जो है उसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 27 है, फिर भी ये बैच हमें ऊपर दिखाई दे रही है क्योंकि ये बैच हमने पहले परचेस की है। यहाँ पे हमें जो बिल डेट दिखाई दे रही है वो 31 मई 26 दिखाई दे रही है। तो ये बैच हमें इस वजह से ऊपर है क्योंकि ये जो स्टॉक इन डेट है इसकी पहले है। तो इस तरह से अगर जो पहले परचेस की हुई बैच है वो अगर हमें सीक्वेंस में ऊपर दिखानी है तो हम यहाँ पे स्टॉक इन डेट वाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दूसरा सेटिंग है एनेबल सेल डेट 2 and 3 इनपुट। अगर हमें सॉफ्टवेयर में परचेस बिल फीड करते समय सेल डेट 1, 2, 3 ऐसे तीन सेल डेट सॉफ्टवेयर में डिफाइन करने हैं तो सेल डेट 2 और 3 का जो इनपुट है वो हम यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अगर हम इसे नो रखेंगे तो परचेस बिल फीड करते समय हमें सिर्फ सेल डेट 1 ही डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। अगर हमें सेल डेट 2 और 3 ऐसे दो ऑप्शन और चाहिए तो हम ये सेटिंग एनेबल कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग हम नो रखते हैं, परचेस बिल में आते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें नीचे सेल रेट 1 ही दिखाई दे रहा है, सेल रेट 2 और 3 हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सेटिंग ऑन करते हैं, मतलब यस करते हैं और इसे सेव करते हैं, प्रोडक्ट का नाम जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें नीचे सेल रेट 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर हमारा कोई रिटेल रेट है या फिर कोई स्पेशल रेट है वो अगर हमें सेल रेट 2 और 3 में मेंशन करना है या फिर कोई अंडर कटर का रेट है तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हमें सेल रेट के तीन ऑप्शंस यहाँ पे इनपुट मिल जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल सेल रेट के इनपुट्स के लिए ये सेटिंग हम यस रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है, अगर हमें सेल रेट के लिए फॉर्मूला सेट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे नीचे सेल रेट 1, सेल रेट 2 और सेल रेट 3 के लिए फॉर्मूला सेट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर्मूला सेट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं जिसे हम F3 के बटन से ब्राउज कर सकते हैं। अगर हमें सेल रेट 2 को पीटीआर पे 10% मार्जिन ऐड करके फॉर्मूला सेट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ के जो भी वेरिएबल्स हैं वो हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमें पीटीआर चाहिए तो हम यहाँ पे पीटीआर सिलेक्ट करेंगे। इस पे हमें 10% मार्जिन ऐड करना है तो हम पीटीआर प्लस पीटीआर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हम फॉर्मूला सेट करेंगे। और अगर यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला सेट किया है ये हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो सेटिंग दिया गया है ऑटो कैलकुलेट सेल रेट 2 and 3, इसे हमें
यस करना होगा। तभी यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला सेट किया है उस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा सेल डेट 2 और 3 यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जैसे हम इसे सेव करते हैं और परचेज बिल में आके प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर करके यहाँ पे आते हैं, तो पीटीआर यहाँ पे जो हमने एंटर किया था उस पे 10% ऐड होके यहाँ पे हमारा सेल डेट 2 कैलकुलेट होके आया है। तो इस तरह से अगर सेल डेट के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है कैलकुलेट परचेस रेट एंड पीटीआर एज पर एमआरपी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का परचेस बिल फीड करते हैं और उस प्रोडक्ट की एमआरपी चेंज होके आती है, तो जैसे ही हम एमआरपी चेंज करेंगे तो उसके आधार पे हमारा परचेस रेट और पीटीआर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये सेटिंग यस रखेंगे। अगर हम इस सेटिंग को नो रखते हैं और परचेस बिल में आते हैं और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करते हैं और इसकी एमआरपी हम चेंज करते हैं, तो हमारा परचेस रेट और पीटीआर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर हम ये सेटिंग यस करते हैं और इसे सेव करते हैं और परचेस बिल में आके प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करके एमआरपी जो है वो हम 10% से बढ़ाते हैं, जैसे कि 194.7, तो हमारा जो परचेस रेट और पीटीआर है वो उतने ही परसेंट से बढ़ के यहाँ पे रिकैलकुलेट होके आया है। तो हमारी एमआरपी जैसे ही कम या फिर ज़्यादा होती है तो उसी के आधार पे हमारा परचेस रेट और पीटीआर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। तो इस तरह से अगर हमें एमआरपी के आधार पे परचेस रेट और पीटीआर रिकैलकुलेट करना है तो हम ये सेटिंग यस रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है अलो पीटीआर और सेल रेट बिलो कॉस्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम परचेस बिल फीड करते हैं या फिर सेल बिल बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का पीटीआर और सेल रेट परचेस कॉस्ट रेट से कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सेटिंग दिया गया है। ये डिफॉल्ट यहाँ पे नो ही रहता है क्योंकि हमारा जो सेल रेट या फिर पीटीआर है वो हमारे परचेस कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर ने परचेस कॉस्ट से कम पीटीआर या फिर सेल रेट अलाउ नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम इसे नो रखते हैं। लेकिन किसी भी कारण हमें पीटीआर या फिर सेल रेट परचेस कॉस्ट से कम एंटर करना है और सॉफ्टवेयर ने हमें अलाउ करना चाहिए, तो हम इस सेटिंग को यस करते हैं। अगर हम इस सेटिंग को नो करते हैं और परचेस बिल में पीटीआर या फिर सेल रेट परचेस कॉस्ट से कम एंटर करते हैं, जैसे कि अगर इस प्रोडक्ट का हम परचेस फीड करते हैं और यहाँ पे जो पीटीआर और सेल रेट है वो हम परचेस रेट से कम एंटर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें परचेस कॉस्ट से कम पीटीआर अलाउ नहीं करेगा। और सेल बिल में भी सॉफ्टवेयर सेल रेट जो है वो परचेस कॉस्ट से कम अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेल रेट 120 एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें मैसेज देता है सेलिंग रेट बिलो परचेस कॉस्ट इज नॉट अलाउड। तो इस तरह से अगर हम ये सेटिंग नो रखते हैं तो सॉफ्टवेयर पीटीआर और सेल रेट परचेस बिल में और सेल बिल में परचेस कॉस्ट से कम अलाउ नहीं करेगा। अगर हमें किसी भी कारण पीटीआर या फिर सेल रेट परचेस कॉस्ट से कम एंटर करने के लिए अलाउ करना है तो इसे हम यस करेंगे और इस सेटिंग को सेव करेंगे। नेक्स्ट सेटिंग है मेंटेन एंड शो स्कीम बैलेंस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे कि 100 क्वांटिटी पे हमें 10 क्वांटिटी फ्री आती है, तो जो हमें फ्री क्वांटिटी आई है वो हम जैसे बेचते जाएंगे वैसे वो जो बैलेंस है उस स्कीम क्वांटिटी का वो मेंटेन करने के लिए हम ये सेटिंग यस रखते हैं। अगर इसे हम नो करते हैं तो फ्री क्वांटिटी जो हमने परचेस की है वो हमारे पास बैलेंस में कितनी है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें उसकी बैलेंस क्वांटिटी मेंटेन करनी है तो हम इस सेटिंग को यस करेंगे। अगर स्कीम की बैलेंस क्वांटिटी हमें मेंटेन नहीं करनी है तो हम इसे नो करेंगे। फिलहाल इसे हम यस करते हैं और इसे सेव करते हैं। और जब हम सेल बिल में कोई भी आइटम बेचते हैं, जैसे कि एक आइटम हम यहाँ पे बेचते हैं अस्तालीन और इसकी 10 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेची, तो यहाँ पे ऊपर हमें स्कीम बैलेंस 10 दिख रहा है क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट का परचेस किया था 100 क्वांटिटी पे 10 क्वांटिटी फ्री। अगर हम 10 क्वांटिटी यहाँ पे बेचते हैं, जैसे कि ये 10 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेची और इस पे एक क्वांटिटी हमने फ्री दे दी, तो जैसे हमें बिल सेव करेंगे
और फिर से ये आइटम जब हम सेल करेंगे अस्तालिन, तो यहाँ पे हमें बैलेंस क्वांटिटी जो है वो 9 यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्कीम बैलेंस क्वांटिटी 9, मतलब जो हमने 10 क्वांटिटी फ्री में परचेस की थी उसमें से 9 क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस में है, क्योंकि एक क्वांटिटी हमने इसके पहले वाले बिल में फ्री में सेल कर दी। तो इस तरह से अगर हमें स्कीम की बैलेंस क्वांटिटी मेंटेन करनी है तो हम मेंटेन एंड शो स्कीम बैलेंस क्वांटिटी की सेटिंग को यस करेंगे। अगर हम इसे नो करते हैं तो हम जब भी आइटम सेल बिल में बेचते हैं तो उसकी स्कीम बैलेंस क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती। जैसे कि अस्तालीन, यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट बेचने आते हैं तो यहाँ पे हमें स्कीम बैलेंस कितना है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये सेटिंग हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, मेथड टू सेंड ईमेल्स। मतलब हम सॉफ्टवेयर से कोई भी वाउचर या फिर रिपोर्ट अगर हमें ईमेल से सेंड करना है तो इसके लिए यहाँ पे मेथड टू सेंड ईमेल के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम जैसे स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो सेंड ईमेल बाय हमें दो मेथड्स यहाँ पे मिलती है। फर्स्ट मेथड है सेंड डायरेक्टली और दूसरी मेथड है सेंड वाया अलाइड मैसेजिंग सर्वर। तो जो फर्स्ट सेटिंग यहाँ पे दी गई है सेंड डायरेक्टली, अगर हम सेंड डायरेक्टली करते हैं तो इसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी ईमेल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी ईमेल एप्लीकेशन अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं और उस एप्लीकेशन से हमें मेल सेंड करने हैं तो यहाँ पे मेथड टू सेंड ईमेल में सेंड डायरेक्टली का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है सेंड वाया अलाइड मैसेजिंग सर्वर। मतलब अगर हम मेडिपिजन का मैसेजिंग सर्वर परचेस करते हैं और उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं और उस मैसेजिंग सर्वर के ऐप से अगर हमें ईमेल सेंड करने हैं तो यहाँ पे हम जो मेथड टू सेंड ईमेल का ऑप्शन है यहाँ पे सेंड वाया अलाइड मैसेजिंग सर्वर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें नीचे सर्वर एड्रेस में हमारे सर्वर मशीन का जो भी आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है और इसे आगे एंटर करके पोर्ट में 54323 का जो पोर्ट है वो एंटर करना है, जो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और इसे हमें सेव करना है। जैसे हम सेव करते हैं और कोई भी वाउचर या फिर रिपोर्ट हम सेंड करते हैं तो हमारा जो ईमेल है वो मेडिविजन के मैसेजिंग सर्वर से सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम वाउचर ईमेल से सेंड करने के लिए या फिर रिपोर्ट ईमेल से सेंड करने के लिए मेथड टू सेंड ईमेल में हम मेथड सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।